पुरुषोत्तमम। हम एक भिखारी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कि भिखारी बनने से काम नहीं होगा, हमें एक महान भिखारी बनना पड़ेगा। आज मैं एक भिखारी हूं, इस शब्द का उच्चारण ही मैं क्यों यहां पे किया हूं, इसको मैंने इस भाव में लिया कि हम भिखारी तो है, हम क्या अकेले इस धरती पर आ सकते थे? हमें मदद की जरूरत पड़ी। और उस मदद, कैसी मदद? माता पिता की मदद। अगर माता पिता ही नहीं होते तो क्या हम इस धरती पर आ सकते थे? कभी नहीं। तो हम तो भिखारी हैं, माता पिता की दया से धरती पर आए हैं। और उसके बाद हम भिखारी हैं इस माने में, यदि मैंने आंखों से किसी वस्तु को नहीं देखता, कान से किसी वस्तु को नहीं सुनता, तो मैं क्या किसी वस्तु को पहचान सकता था? तो ये वस्तु को देख करके, वस्तु के बारे में सुन करके, मैंने वस्तु के बारे में देख करके वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया। वस्तु के बारे में सुन करके वस्तु को नाम से पुकारना, नाम से जानने का ज्ञान को प्राप्त किया। तो ये सब प्रकृति ने हमें सिखाया। तो जब प्रकृति ने हमें सिखाया, हमने खुद तो नहीं सीख पाया, तो इन्होंने दया करके हमें सिखाया। तो हम तो भिखारी हैं, उनकी दया से हम सीख पाए हैं, उनकी दया से हम समझ पाए हैं। हम तो नंगे रहते अगर किसी की दया न होती। और वो दया क्या है? वस्त्र अगर कोई ना सिलते और उस वस्त्र से कपड़े ना बनता तो हम क्या पहनते? हम पहन नहीं सकते थे। तो ये भी दया है कि हम तो बड़े भिखारी हैं, ये भी हमारे जो कपड़े पहने हैं ये भी आपका दिया हुआ है। जो भी हमारे संपूर्ण शरीर में हम प्रयोग में लाए हैं, हम तो बड़े भिखारी हैं। इसका मतलब हम अपूर्ण हैं, ये देह हमारी अपूर्ण है। और ये देह अपूर्ण से क्या कह रही है? ये पूर्णत्व को और जाना चाहता है। अगर पूर्णत्व को और जाना चाहते हो तो आवश्यकताओं को त्याग करो। इसीलिए आवश्यकताओं को त्याग करने के लिए अनेक लोग मुनि बन जाते हैं, दिगंबर बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े नागा सन्यासी, नागा बाबा बन जाते हैं। इन लोगों का थीम है, इन लोगों का थॉट है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम पूर्ण हैं। इसलिए जो पूर्ण है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम जो अपूर्ण है उसे लिए उनको ये जगत की जरूरत होते हैं, और जो पूर्ण है उसे इस संसार की जरूरत नहीं होते हैं। लेकिन हम तो पूर्ण हैं, जिसको मैं कह रहा हूं। मैं का अर्थ तो परमात्मा है, मैं का अर्थ तो ये शरीर नहीं है, मैं का अर्थ तो ये जगत नहीं है। तो जहां पर मैं ना जगत है, मैं ना ये शरीर है, तो मैं है कौन? मैं है वो शुद्ध, मैं है वो बुद्ध, मैं है वो चैतन्य, मैं है वो आत्मा, मैं है वो अदृश्य शक्ति, और वो निराकार शक्ति ही मैं है। और जब वो मैं होते हैं, मैं के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं को न काटने की जरूरत है, न मैं को भिगोने की जरूरत है, न मैं को जन्म लेने की जरूरत है, न मैं को मरने की जरूरत है। ये मैं ना तो जन्म लेता है, ना तो ये मैं मरता है। ये तो अनादि काल से ये मैं स्थिर है। सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं है। लेकिन ये जो मैं किया जा रहा है, ये मैं तो परम सत्य की बात को दोहरा रहे हैं। ये तो संपूर्ण रूप से पूर्ण है, ये अपूर्ण नहीं है। तो पूर्णत्व अपूर्णता कहां से शुरू होती है? अपूर्णता शुरू होती है दृश्य जगत से। जब इस धरती पर आते हैं, कोई आकार ग्रहण करते हैं, और वैसे ही उनके अंदर अपूर्णता आ जाती है। क्योंकि जो आकार ग्रहण करते हैं उनके अंदर ख्वाहिशें होती हैं कि और बढ़े, और जब बढ़ता है तब उसकी ख्वाहिश होते हैं कि बाहर निकले, और जब बाहर आते हैं ख्वाहिशें होती हैं
कि ये परिधान को परिधान प्राप्त होते हैं, फिर उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जगह पे जाएं, लोगों से बात करें। हर इंद्रियां की एक चाहत होती है, हर इंद्रियां तृप्ति पाना चाहता है और इस इंद्रिय की तृप्ति की कोई सीमा रेखा नहीं है। इसलिए तृप्ति कभी दिया किया नहीं जा सकता है, इसलिए सदैव ही अतृप्ति रहता है और अतृप्ति ही दुख का कारण होते हैं और वही दुख ही जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। तो हमें ये कि हम भिखारी बन के आए हैं, अब हमें राज भिखारी बनना है। राज भिखारी का अर्थ है कि हमें राज भिखारी का अर्थ क्या है कि हम वो चाहिए, हमें क्या चाहिए, परम सत्य चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। वही राजयोग ही हमारी जीवन का ध्येय हो। जब ऐसा होता है तो जीवन की जो चाहत है वो समाप्त हो जाती है, जीवन में सुख छा जाता है, जीवन में दुख और प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आनंद से ये जीवन बोल उठता है। सब सर्व भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वन्दे